Hi guys, myself Vedant Doshi. I'm a third year MBBS student at football and also your mentor at Mental. तो आज का अपना टॉपिक है वीडियो का हाउ टू रीड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स फॉर बायोलॉजी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि एनसीईआरटी जो है बायोलॉजी की वो बार बार पढ़ना नीट के लिए जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एज बाइबल उसको बोला जाता है, तो उसको बार बार पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जितनी बार आप पढ़ोगे उतने टाइम्स आपको वो ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में आपको बैठेगा, तो आपको उतना अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो जस्ट आज के वीडियो में अपन इसी टॉपिक में बात करेंगे कि हाउ वी शुड रीड द एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स और एफिशिएंट वे क्या होना चाहिए जिससे हम एनसीईआरटी को मैक्सिमम टाइम पढ़ पाए और उसका मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो कि एनसीईआरटी का रीडिंग जो होता है वो 2 फेजेस में या फिर मैक्सिमम 3 फेजेस में आपको करना है। फर्स्ट फेज में आपको एक रीड देना है। आपके क्लासेस जो भी है ऑफलाइन ऑनलाइन उन लेक्चर्स के साथ साथ आपको एक फर्स्ट टाइम उसको रीड देना है ताकि आपको उसके अंदर के कंटेंट्स पता चले, आपको उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी पता चले। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रीड करें तो आपने एक बार लेक्चर आपका अटेंड कर चुके और एक बार रीड कर चुके, तो आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या करें उस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है और उसको क्या क्या वो चैप्टर में फैक्ट्स है और क्या क्या कंसेप्ट है वो आपको एक बार बैक ऑफ द माइंड आपके हैं। अब नेक्स्ट टाइम आपको जो सेकेंड टाइम आप रीडिंग कर रहे हो तो उसको इस वे में करना है कि आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आए और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है उनको आपको मार्क करके रखना है और आपको टीचर्स से आपके उसको चीज़ क्लियरिफाई करके लेना। ये 2 बार आप पढ़ने के बाद आपका ऐसा है कि एक बार वो चैप्टर थरोली आपने पढ़ लिया और दूसरी बार आपने अच्छे से समझ लिया है, तो वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से अभी वो चैप्टर बैठ गया। तो अब इसके बाद जितने भी बार आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे वो एज ए रिविजन आपका वो पढ़ना होगा। तो रिविजन करते टाइम आपको सबसे पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद करना है। उसके बाद जो सारे के सारे डायग्राम्स हैं उन सारे डायग्राम्स की लेबलिंग को याद करना है। जो भी टेबल्स दिए गए हैं उन टेबल्स को अच्छे से याद करना है और जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं जैसे कि डेट्स हो गए, जैसे कि कोई इवेंट की जगह हो गई, जैसे या फिर कोई एग्जांपल्स हो गए, कोई क्लासिफिकेशन हो गया, कोई साइंटिस्ट का इन्फॉर्मेशन हो गया, उन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जो है उसका जो भी इन्फॉर्मेशन हो गया, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना है। और हो सके तो जो अभी आप एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के पैराग्राफ के साइड में एम्प्टी स्पेसेस दिए हुए हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि आप थर्ड और फोर्थ रीडिंग जब आप एनसीईआरटी की करें तो वो जो पैराग्राफ है उसके बाजू में जो स्पेस है उस स्पेस में उस पैराग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप वहाँ पे नोट कर लो। तो जब आगे 10 या फिर मतलब 5th या 6th टाइम जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो तो आप जो साइड वाले पैराग्राफ्स के बाजू में आपने एम्प्टी स्पेसेस में जो चीज़ें लिखी है आपको सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना था कि आपको एक फास्टली ओवरव्यू आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ चुका हूँ, मुझे एनसीईआरटी के लाइन्स याद है, मुझे एनसीईआरटी के डायग्राम्स याद है और मुझे एनसीईआरटी के सारे टेबल्स और जो फ्लो चार्ट्स हैं वो भी सारे हैं। उसके साथ साथ एनसीईआरटी के जो लास्ट में समरी दी हुई है हर एक चैप्टर में उसको अच्छे से करना है। समरी में कोई एडिशनल पॉइंट्स है तो उनको मार्क करके रखना है और जो लास्ट में एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। इतना सब अगर आप एनसीईआरटी बायो की इस वे में पढ़ेंगे तो आपको इजीली 350 या 350 प्लस स्कोर आराम से आ जाएगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस बायो में वैसे भी नहीं आते हैं, जो भी आते हैं तो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, इजी। तो आपको इन्हीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस इसी वे को फॉलो करना है और इस वे को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली 350 प्लस मार्क्स इजीली अचीवेबल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और स्ट्रेटेजी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं से डेली इन्फॉर्मेटिव और स्ट्रेटेजी वीडियोस जो है हमारे चैनल पे अपलोड करता हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।